पाठ कर स्वयंभू मनु का चिंतन प्रार्थनाएं। श्लोक संख्या 16। तमीहमानं निरहंकृतं बुद्धं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितं निशिक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं प्रभुं प्रपद्येऽखिलधर्मभावनम्। प्रतिभा माता जी। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी वे कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्व भौतिक इच्छाओं तथा विक्षोभों से मुक्त एवं पूर्णतः स्वतंत्र है। वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपनी ही कर्म शैली का उपयोग देते हैं और इस प्रकार धर्म के असली मार्ग का उत्तान करते हैं। मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनका अनुसरण करे। हरे कृष्ण। भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, यद्यपि मेरे लिए कोई कर्म करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि दूसरे उसका अनुकरण करें। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग अनुचरण व्यवहार करते हैं, वैसा वैसा सामान्य लोग उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए जो श्रेष्ठ जन हैं उनको हमेशा आदर्श जीवन जीना चाहिए, और भगवान से श्रेष्ठ तो कोई नहीं है, इसलिए भगवान सारे कर्म करते हैं। भगवान की द्वारका लीला में ऐसा उल्लेख आता है कि जब भगवान द्वारका में निवास कर रहे थे तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, फिर स्नान इत्यादि करके स्वयं भी संध्या वंदन करने बैठते थे। तो किस पे ध्यान करते थे? खुद पे ही ध्यान करते थे, लेकिन वो करने का अभिप्राय था कि दूसरे उससे उदाहरण लेंगे। अगर वो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। यज्ञ करते थे, दान करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे इत्यादि। तो ये सारे कार्य करके भगवान ये सिखाते हैं कि कैसे कर्म स्तर पे व्यक्ति को फाल्गु वैराग्य या मरकट वैराग्य, बंदर जैसा वैराग्य नहीं दिखाना चाहिए। तात्पर्य। यस, पढ़िए अजीब। अनम्यूट कर लीजिए। हमारे कृष्ण भावनामृत। तात्पर्य। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार समाहार है। मानव समाज से हमारा मात्र यही अनुरोध है कि वे श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशकर्ता के पद चिन्हों पर चलें। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सारांश है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यवस्थापक हर एक को शिक्षा दे रहा है कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण किया जाए। इस भौतिक संसार में हमें राजतंत्र या अच्छी सरकार के लिए नेता की आवश्यकता होती है। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार सारे मानव समाज के लाभ के लिए जिया जाए। उन्होंने रावण जैसे असुरों के साथ युद्ध किया। उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया और वे माता सीता के एकनिष्ठ पति बने रहे। अतएव आदर्श राजा के रूप में भगवान श्री रामचंद्र के कार्यों की कोई तुलना नहीं है। वास्तव में लोग अब भी राम राज्य की लालसा करते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी अपने शिष्य तथा भक्त अर्जुन को शिक्षा दी कि किस तरह जीवन जिया जाए जिससे अंततः भगवत धाम लौटा जा सके। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। श्रीमद् भगवद गीता में सभी प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक। मनुष्य को उनका दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी शुद्ध भक्ति की भूमिका अदा करने के लिए आते हैं। इस तरह श्री भगवान हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार से शिक्षा देते हैं और स्वयं भू मनु हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम उनका अनुसरण करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जो श्रेष्ठ स्तर पर हैं उन्हें आदर्शपूर्ण जीवन जीना चाहिए।
भगवान स्वयं अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, यद्यपि उनके लिए ये कार्य अनिवार्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण शिल प्रभुपाद दे रहे हैं, भगवान रामचंद्र का दे रहे हैं, कृष्णचंद्र का दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे समाज सीख सके। तो इसके लिए हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से दूसरे क्या सीख सकते हैं। कई बार पुराने भक्त हो जाते हैं तो लाइन तोड़ के बीच में लगने की आदत हो जाती है। तो प्रभुपाद को फूल देना है, बाकी भक्त लाइन में लगे हैं, हम बीच में चले गए। नरसिंह देव की छतरी है, सब भक्त लाइन में लगे, हम बीच में चले गए। प्रसादम की लाइन है, हमको पता है पीछे कहाँ से टेंट का वो खोल के अंदर घुस सकते हैं, वहां से जाके हमने प्रसाद ले लिया। तो ये सब करना आसान है। इस्कॉन में कोई 2 महीने रहेगा, सब सीख जाएगा कहाँ से किधर घुसना है। लेकिन लोग आपको देख के सीखेंगे क्या? आपको कोई ना कोई हमेशा देख रहा है, आपका हमेशा कोई ना कोई अनुसरण कर रहा है। तो इसीलिए ये सारे जो आदर्श हैं, भक्तों को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। जैसे हमारे गुरु वर्ग को हम देखते हैं, सुबह उठना, तैयार होके आना, मंदिर में मंगला आरती अटेंड करना, भक्तों के साथ जप करना, ये सब उनके लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले उठ करके अपना जप कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों को प्रेरणा देने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। तो हर भक्त अपने जीवन में एक आदर्श है दूसरों के लिए। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई आपको देख के सीख रहा है, और गंदी आदतें लोग जल्दी सीखते हैं। इसलिए सभी को आचरण ऐसा करना चाहिए कि दूसरे उसका अनुसरण करें तो उनका फायदा हो। अक्रूर प्रभु पढ़िए। स्वयंभू मनु मानव जाति मानव जाति जाति के अग्रणी नेता है और उन्होंने मानव समाज के मार्गदर्शन हेतु मनु संहिता नामक ग्रंथ प्रदान किया। इसमें वे हमें भगवान के विभिन्न अवतारों के अनुसार चलने का निर्देश देते हैं। ये अवतार वैदिक साहित्य में वर्णित है और जयदेव गोस्वामी ने 10 महत्वपूर्ण अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया है। केशव धृत मिनि शरीर जय जगदीश हरे, केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे आदि आदि। स्वयंभू मनु ने हमें ईश्वर के अवतारों के उपदेशों का, विशेषतया भगवत गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने की शिक्षा देते हैं। तो देखिए, आदर्श बनाना है तो स्वयंभू मनु बोल रहे हैं भगवान के अवतारों को आदर्श बनाओ, उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं को आप अपने जीवन में उतारो। इधर उधर के लोगों को आदर्श बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी कोई और बचपन में हमको याद है, एक अभिनेता थे, तो उन्होंने ऐसा बाल खड़े करने की ऐसी हेयर स्टाइल रखना शुरू की थी। तो हमारे स्कूल में सब बच्चे ऐसे बाल खड़े करके आने लगे थे। तो लोग अनुकरण कितना जल्दी करने लगते हैं, भौतिक चीजों से कितना प्रभावित हो जाते हैं। अभी हम लोग जब यूएस में थे, वो कौन सा गेम था जिसके लिए लाइन लगी हुई थी बेस्ट बाय पे? एक कंप्यूटर समथिंग, एक कंप्यूटर गेम लॉन्च होने वाला था, और उसके लिए लोग 12 घंटे पहले से लाइन लगा करके खड़े थे यूएस में। बेस्ट बाय की हर दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी थी। तो उनके आदर्श भौतिक आदर्श हैं, लेकिन ये भौतिक आदर्शों को पालन करने से कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। केवल भगवान के आदर्श पालन करने से व्यक्ति संतुष्ट होगा। मैं कल गुरुदास प्रभु की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे वो, प्रभुपाद ने एक दिन उनको पूछा कि तुम क्यों मानते हो कि कृष्ण भगवान है, क्या कारण है? तो गुरुदास प्रभु बोले, क्योंकि आपने हमको बताया इसलिए हम मानते हैं। बोले नहीं, ये कारण नहीं है। ऐसे तो कोई बोल सकता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, इसने तुमको समझा दिया, बहला फुसला दिया, तुम मान गए, ये मुख्य कारण नहीं है। तो फिर गुरुदास प्रभु बोलते हैं, प्रभुपाद भगवत गीता में लिखा है कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद बोले हाँ वो ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसका प्रमाण है तुम उनकी भक्ति करोगे, अपने आप तुमको हृदय से आनंद महसूस होगा, और किसी वस्तु में नहीं होगा। ये अपने आप, मतलब दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये हम लोग कर सकते हैं। तो यह स्वयंभू मनु बोल रहे हैं, यदि आनंदित होना है, खुश होना है, भगवान के उपदेशों को पालन करो, उनके चरित्र के ऊपर चिंतन करो। इससे बड़ा और कोई उदाहरण जीवन में नहीं है पालन करने के लिए। बोलते हैं ट्रेंड सेटर, भगवान इज दी
मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेंड सेटर, उनको पालन करना चाहिए। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट भक्ति मार्ग की प्रशंसा करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के कार्यकलापों का चित्रण इस प्रकार किया है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा कृपाबंधुधीर्यस्तमहं प्रपद्यते। मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ, जो हमें असली ज्ञान अपनी भक्ति तथा कृष्ण चेतना में प्रोत्साहन न देने वाली प्रत्येक वस्तु से विरक्ति का उपदेश देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे इसलिए अवतरित हुए हैं क्योंकि वे दिव्य कृपा के सागर हैं। मैं उनके चरण कमलों में शरण लेता हूँ। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुषम पुराण। वैराग्य विद्या जो भक्ति के प्रतिकूल वस्तु है, उससे वैराग्य प्राप्त करना, और निज भक्ति योगम स्वयं की भक्ति सिखाना, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। तो ये महाप्रभु ने क्यों अवतार लिया? जिससे हम उनको देख करके सीख सके। वो स्वयं की भक्ति भी स्वयं करके सिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति की पराकाष्ठा है भगवान के लिए सतत चिंतन करना, क्रंदन करना, भगवान के प्रेम में हमेशा सराबोर रहना। तो ये स्वयं अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। कौन पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे? जी। चैतन्य चंद्रोदय नाटक 6.74। इस कलिकाल में लोग भगवान के उपदेशों का पालन नहीं कर सकते, अतएव भगवान स्वयं ही लोगों को कृष्ण भावना भावित होने का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य की भूमिका निभाते हैं। वे हर एक से कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो और कलयुग की पतित आत्माओं के उद्धार के लिए गुरु बनो। यारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा है गुरु हणा तार ए देश। हर व्यक्ति को उपदेश दो कि वह श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनकर इस भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करो। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा महाप्रभु का एक ही उद्देश्य था, मानव समाज को यह सिखाना कि किस प्रकार भगवान के उपदेशों का पालन करके सुखी हुआ जाए। तो ये जो उपदेश है चैतन्य महाप्रभु का, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हम भक्ति में आते हैं, भक्ति सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्तों को प्रयास करना चाहिए दूसरों के लिए एक आदर्श बने। महाप्रभु की अपेक्षा है हमारा आज्ञा गुरु भैया तारो ये देश। मुझे स्मरण है शायद 2007 या 2000 ना सॉरी 8 या 9 में श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज यहाँ प्रवचन कर रहे थे व्यास पूजा के अगले दिन। तो ये श्लोक बोल करके बोलते हैं पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो उस समय पर शायद 6 बिलियन, 6.5 बिलियन जनसंख्या थी। तो अगर एक एक भक्त को, मतलब एक एक जो जीव है, मनुष्य है, उस मनुष्य को अगर हमको भक्त बनाना है तो कितने गुरुओं की आवश्यकता होगी? मान लो एक व्यक्ति 1000 लोगों को भी दीक्षा दे करके भक्त बनाएगा तो कितने गुरुओं की आवश्यकता होगी? तो अगर 6.6 बिलियन है तो कितने होंगे? 6.6 मिलियन चाहिए। 6.6 मिलियन मतलब 66 लाख गुरु चाहिए इस्कॉन के। तब जा करके तब हम पूरी पृथ्वी में कम से कम प्रचार कर पाएंगे। वो भी एक गुरु को 1000 शिष्य कम से कम संभालना पड़ेगा। तो गुरु महाराज सब भक्तों को बोल रहे हैं हमारा आज्ञा गुरु भैया तारो ये देश। आप सब अपने आप को लायक बनाओ, प्रचारक बनाओ। गुरु बनने का मतलब केवल दीक्षा देना नहीं, प्रचारक बनना चाहिए। तो अपने जीवन को आदर्शपूर्ण और फिर दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास, ये हर भक्त का कर्तव्य है। माता लोगों को भी गुरु बनना है। गुरु महाराज को एक बार एक माता जी ने लिखा था, गुरु महाराज मैं तो एक महिला हूँ, मैं कैसे सन्यासी बन सकती हूँ? गुरु महाराज बोले अगर तुम प्रचार करने के लिए भ्रमण करते हो और प्रचार करते हो तो तुम सन्यासी हो, और अगर लोग तुम्हारे प्रचार से प्रेरित हो करके तुम्हारी गाइडेंस लेके भक्ति करते हैं मतलब तुम गुरु हो। इसीलिए माता हो चाहे पुरुष हो, सबको ये प्रचारक का कार्य करना चाहिए, दोनों वाणी से और अपने उदाहरण से। श्री शुक उवाच इति मंत्रोपनिषदम व्यवहारन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरा यतुधाना जगधुम अभ्याद्रवम शुधा। अक्रूर प्रभु पढ़िए।
सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार स्वयंभू मनु उपनिषदों के मंत्रों की जय ध्वनि करते हुए समाधिस्थ हो गए। उन्हें देखकर राक्षसों तथा असुरगण ने अत्यंत भूखे होने के कारण उन्हें निगल जाना चाहा, अतएव वे उनके पीछे द्रुत गति से दौड़ने। अभी देखिए, कोई व्यक्ति भक्ति करता है, कौन ईर्ष्या करेगा उससे? केवल राक्षस ही उससे ईर्ष्या करेंगे। अगर हमारे हृदय में किसी भक्त के लिए ईर्ष्या है, कोई भक्त बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, मतलब हमारा प्रवृत्ति कैसी है? ठीक वैसी जैसे यहाँ राक्षस और असुरगण स्वयंभू मनु को भगवान के चिंतन में निमग्न देख के उसको खाना चाहते हैं। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है। कोई भक्त अच्छी भक्ति कर रहा है, उसको देख के प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। अरे उनके इतने लोग हो गए, अरे इतने लोग उनकी बात मानते हैं, अरे ये ईर्ष्यावश हमारा आसुरी स्वभाव हो गया। इसी तरह असुरों ने स्वयंभू मनु को निगलना चाहा, उनकी तरफ तेज गति से प्रहार किया। ताम तथा वसितान वीक्ष्य यज्ञ सर्वगतो हरि यामहि परिवृतो देवैर हत्वा साशस्त्रिविष्टपम। पढ़ो राजू। पृथ्वी के हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री विष्णु यद्यपि यज्ञ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि राक्षस तथा असुर स्वयंभू मनु पे निगलने जा रहे हैं। इस प्रकार याम नाम के अपने पुत्र तथा अनेक सभी देवताओं के साथ लेकर श्री भगवान ने उन्हें असुर तथा राक्षसों को मार डाला। तब उन्होंने इंद्र का पद ग्रहण किया और स्वर्गलोक पर शासन करने लगे। देखिए, स्वयंभू मनु भगवान के चिंतन में निमग्न है और राक्षसों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। चिंता किसको हो रही है? भगवान को चिंता हो रही है। इसलिए अगर कोई आपसे ईर्ष्या करे, कोई आपसे द्वेष करे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आपकी चिंता होगी। लेकिन जब हम द्वंद्व में पड़ जाते हैं, जब हम प्रतिकार में पड़ जाते हैं, तब जाके सारी समस्याएं शुरू होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया, तरुरेव सहिष्णु। अगर अच्छे से भक्ति करना है, सहन करना सीखना होगा। सहन करते हुए आगे बढ़ेंगे, भगवान हमारा चिंतन करेंगे। यहाँ स्वयंभू मनु भक्ति कर रहे हैं, भगवान के चिंतन में निमग्न हो गए हैं। राक्षसों को मारने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए और भगवान ने असुरों का वध ही नहीं किया, इंद्र का पद भी ग्रहण किया। तो कभी कभी भगवान अलग अलग देवताओं के पद भी ग्रहण करते हैं। वो स्वयं इंद्र बन जाते हैं, कभी कभी स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। इस तरह भी अलग अलग मनवंतरों में होता है। आद्या पढ़ो। अनम्यूट करो। तात्पर्य देवताओं के विभिन्न नाम यथा ब्रह्मा जी, शिव, इंद्र इत्यादि व्यक्तिगत नाम नहीं है, वे विभिन्न पदों के नाम है। वह प्रसंग में हमें पता लगता है कि इन पदों का ग्रहण करने योग्य व्यक्तियों के न होने पर भगवान श्री विष्णु कभी ब्रह्मा बनते हैं तो कभी इंद्र। तो ये सब पोस्ट हैं। जैसे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री व्यक्ति का नाम नहीं है, पोस्ट का नाम। तो वो बदल सकते हैं बार बार। उसी तरह इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि पोस्ट के नाम है। तो भगवान भी कभी कभी ये स्थान स्वयं ग्रहण करते हैं। अभी ये स्वयंभू मनु का वर्णन खत्म हुआ, दूसरे मनु का वर्णन शुरू हो रहा है। स्वरी स्वरोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्ने सुतो भवत् द्युमात्सुषेण रोचिष्मत् प्रमुखास्तस्य चात्मजा। विशाल प्रभु पढ़िए। ठीक है, विनोद प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दूसरा उसके विशाल प्रभु पढ़िए। तात्पर्य मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्रः सुरीश्वरः ऋषिः शावतारश्च हरेः शनिव मधुच्यते। भगवान के अनेक अवतार हैं। मनुपुत्राः स्वर्ग लोगों का राजा तथा सप्तऋषि,
ये सभी भगवान के अंशावतार हैं। स्वयं मनु उनके पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद दक्ष द्वारा उत्पन्न देवता तथा मरीचि जैसे ऋषि, ये सभी स्वयंभू मनु के राज्यकाल में भगवान के अंशावतार थे। उस काल में भगवान के अवतार यज्ञ ने स्वर्ग लोकों के शासन का राज्यभार संभाला। अगला मनु स्वारोचिष था। अगले 11 श्लोकों में मनुओं, ऋषियों तथा देवताओं का और विस्तृत वर्णन हुआ है। तो अभी इन मनु के कार्यकाल, स्वरुचि मनु के कार्यकाल में कौन कौन अलग अलग पदों पर ग्रहण थे, वो आगे वर्णन हो रहा है। तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वसे देवश्च तुष्टितादयः ऊर्जस्तंभादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः। अब पढ़िए। स्वरोचिष के शासनकाल में इंद्र का पद इससे पढ़ लीजिए। स्वरोचिष के शासनकाल में इंद्र का पद यज्ञपुत्र रोचन ने ग्रहण किया। दूषित तथा अन्य लोग प्रधान देवता बने और ऊर्ज, स्तंभ इत्यादि सप्तर्षि हुए। ये सभी भगवान के निष्ठावान भक्त थे। तो सामान्यतः ये सारे पद भगवान अपने भक्तों को ही देते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वसनीय लोगों को ही अपने कार्य सौंपता है। उसी तरह जितने भी पद अधिकारी होते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा इत्यादि, सब भगवान के भक्त होते हैं। अलग अलग स्तर के भक्त हो सकते हैं, लेकिन भक्त सभी हैं। ऋषिस्तो वेद शिरसस्तुष्टा नाम पत्नी अभूत तस्यां जाग्ये ततो देवो विभूरिति अभिविश्रुतः। मोना माता जी पढ़िए। वे शिरा अत्यंत विख्यात ऋषि थे। उनकी पत्नी तुषिता के गर्भ से विभु नामक अवतार ने जन्म लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। अष्टाशीति सहस्राणि मुनयो ये त्रिता व्रता अन्वाशिक्षन् व्रतं तस्य कौमार ब्रह्मचारिण। गौरी शंकर। विभु ब्रह्मचारी बने रहे और जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। उनसे 88,000 अन्य मुनियों के आत्म निर्भर तपस्या तथा अन्य आचार संबंधी शिक्षाएं ग्रहण की। तो अभी ये सारे एक एक इतिहास हैं, लेकिन इन सब इतिहासों में सुखदेव गोस्वामी विस्तार से नहीं जा रहे। अभी श्लोक संख्या 30 से जब परीक्षित महाराज की जिज्ञासा आएगी गजेंद्र के विषय में, वहां से फिर विस्तार से बताएंगे। तो वहां तक केवल नामों का ही उल्लेख यहाँ पर हो रहा है। तृतीय उत्तम नाम प्रियाव्रत सुतो मनु पवन सृंजय यज्ञोत्रा आद्य तत्सुतः नृपा। आद्य का नाम आया। ठीक है। अमिता माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजा, तीसरा मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। इस मनु के पुत्रों में पवन, संजय तथा यज्ञपुत्र मुख्य थे। हरे कृष्णा। वशिष्ठ तनया सप्त ऋषया प्रमदादया सत्या वेद श्रुता भद्रा देव इंद्रस्तु सत्यजित। भूमिका माता जी। तीसरे मनु के शासन काल में वशिष्ठ के प्रमद तथा अन्य पुत्र सप्तऋषि बने। सत्यगण, वेद श्रुतगण तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजीत स्वर्ग का राजा इंद्र चुना गया। धर्मस्य सुनृतयां तो भगवान पुरुषोत्तम सत्यसेन इति ख्यातो जाता सत्यावृतैः सह। कौशल्या माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस मनवंतर में धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से प्रकट हुए और सत्यसेन नाम से विख्यात हुए। वे सत्यव्रत नाम के अन्य देवताओं के साथ प्रकट हुए। हरे
सोनृतावृत दुःशीलान् असतो यक्ष राक्षसान् भूतो द्रिहो भूत गणांस चावधित सत्यजित सखा। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजीत के साथ, जो उस काल के स्वर्ग के राजा इंद्र थे, समस्त झूठे, अपवित्र तथा दुराचारी यक्षों, राक्षसों तथा भूत प्रेतों का वध कर दिया, क्योंकि वे अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर्नाम्ना च तामसः पृथु ख्याति नरः केतुर इति आद्यादश तत्सुता। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तीसरे मनु का भाई उत्तम, जो तामस नाम से विख्यात था, वह चौथा मनु बना। तामस के 10 पुत्र थे, जिनमें पृथु, काति, नर तथा केतु प्रमुख थे। हरे कृष्ण। सत्यकाहरयो वीरा देवस्त्रिशिख ईश्वरा ज्योतिर्धामादयः सप्ता ऋषयस्तामसेन्तरे। यामिनी माता जी। तामस मनु के शासन काल में सत्यगण, हरिगण तथा वीरगण देवताओं में से थे। स्वर्ग का राजा इंद्र त्रिशिक था। सप्त ऋषि धाम के ऋषियों में ज्योतिष धर्मा प्रमुख था। तो अभी ये तामस मनवंतर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मनवंतर में अभी गजेंद्र की लीला आने वाली है। देव वेदृत्यो नाम विद्रिते स्तनया नृपा नष्ट कालेन यैर्वेदा विद्रितः स्वेन तेजसा। पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, तामस मनवंतर में विधृति के पुत्र, जो वैधृति भी कहलाते थे, देवता बने। चूंकि कालक्रम में वैदिक ज्ञान विनष्ट हो गया था, अतः इन देवताओं ने अपने बल से वैदिक ज्ञान की रक्षा की। हरे कृष्ण। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: तामस मनवंतर में 2 प्रकार के देवता थे, जिनमें से एक वैद्यति कहलाते थे। देवताओं का कार्य वेदों के सत्ता की रक्षा करना है। देवता शब्द वेदों की सत्ता को वहन करने वाले का सूचक है, जबकि राक्षस वे हैं जो वैदिक सत्ता का उल्लंघन करते हैं। यदि वेदों का स्वतत्व जाता रहता है तो समग्र ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाता है। अतएव देवताओं के साथ साथ राजाओं तथा सरकारों के सहायकों का कर्तव्य है कि वे वेदों के स्वतत्व का पूरा संरक्षण प्रदान करे, अन्यथा मानव समाज में अशांति छा जाएगी और तब उसमें शांति अथवा समृद्धि नहीं रह सकती। हरे बड़ी कृष्ण। सरल परिभाषा दे रहे हैं। देवता कौन है? जो वेदों का पालन करें, भगवान की सत्ता को माने। असुर कौन है? जो भगवान की सत्ता को ना माने, वेदों का उल्लंघन करे। तो ये सरल परिभाषा है। जो शास्त्र ना माने वो नास्तिक, शास्त्र माने वो आस्तिक। शास्त्र अनुसार चले देवता, शास्त्र अनुसार ना चले असुर। तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधसा हरीति आहृतायेन गजेन्द्रामोचितः गृहात्। मीनू माता जी। इस मनवंतर में भगवान विष्णु ने भी हरि मेघा की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिया। वे हरि कहलाए। हरि ने हाथियों के राजा एवं अपने भक्त गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। तो भगवान के जितने नाम हैं वो सब नाम गुण के आधार पर हैं। जैसे राम, जो सबको आनंद दे, जिनको कष्ट देंगे उनको भी आनंद देंगे, ये राम का चरित्र है। कृष्ण, जो सर्वाकर्षक है, वो सबको आकृष्ट करेंगे, वो पेड़ पौधे पत्थरों को भी आकृष्ट करेंगे, ये उनका चरित्र है। उसी तरह से हरि, अब इस लीला में गजेंद्र के कष्ट को हरण किया, इसलिए नाम है हरि। तो यहाँ पर एक वाक्य में, जैसे अभी इतने सारी चीजें बता रहे थे, कई लोग तो सो गए होंगे, तो परीक्षित महाराज नहीं सोए, तो वो पकड़ लिए यहाँ पर। श्रीराजो वाचा बादरायण एतत्ते श्रोतुम इच्छामहे वयम हरिर्यथा गजपतिम ग्राहग्रस्तम अमुमचत। ओजस्विनी माता जी। राजा परीक्षित ने कहा, हे बादरायणी प्रभु, हम आपसे विस्तार से यह सुनना चाहते हैं
कि घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथियों के राजा को श्री हरि ने किस प्रकार छुड़ाया। अभी देखिए, इधर बताया है आपसे सुनना चाहते हैं, श्रोतुम इच्छामि। ऐसा नहीं है कि पहले सुना नहीं था, पहले भी सुना है, गजेंद्र की कहानी सबने सुनी है, लेकिन परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुनना चाहते हैं। इसका मतलब भगवान की कथा शुद्ध भक्तों के मुख से बार बार सुनने की लालसा होनी चाहिए। अरे ये पास टाइम्स, वो जगन्नाथ कथा में क्या है, वही दासिया बौरी सुनाएंगे, वो गणपति भट्ट की कथा सुनाएंगे, राजा इंद्रदुम्न कथा सुनाएंगे, यही तो हर साल होता है। नहीं, बार बार सुनने की इच्छा होनी चाहिए। परीक्षित महाराज के अंदर लोभ है, हाँ कथा तो सुनिए गजेंद्र की, लेकिन आपसे नहीं सुनी, तो आपके मुख से सुनने की इच्छा है, इसलिए आप विस्तार से सुनाइए कि भगवान हरि ने गजेंद्र की कैसे रक्षा की। अभी क्यों सुनना चाहते हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं। तत्कथासु महत्पुण्यम धन्यम स्वस्ते यनम शुभम यत्र योत्र उत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। स्वाति माता जी। कोई भी साहित्य या कथा जिसमें भगवान उत्तम श्लोक का वर्णन और उनकी महिमा का गायन किया जाता है, वे निश्चित ही महान, शुद्ध, धन्य, कल्याणप्रद तथा उत्तम है। देखो कितने सारे यहाँ पर गुण बताए हैं। तत्कथासु, तत् मतलब वो वाली कथाएं, कौन सी वाली कथाएं, भगवान संबंधित। महत पुण्यम यानी कि सबसे ज्यादा पवित्र है, पुण्यकारी है। धन्यम, धन्य करने वाली, संतुष्ट करने वाली है। स्वस्ति अर्थात लाभप्रद करने, लाभकारी है, स्वस्ति। और शुभम यानी हर तरह से शुभकारी है। तो इतने सारे गुण भगवान की कथा के बताएं। यत्र यत्र उत्तम श्लोक, जहां जहां उत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि, जहां जहां भगवान उत्तम श्लोक के गुण वर्णन है, वो सारी कथाएं शुभ हैं, कल्याणप्रद हैं, महान हैं, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि क्यों मैं सुनना चाहता हूं आपसे। मैंने सुन रखी है गजेंद्र की कहानी, लेकिन दोबारा क्यों सुनना चाहता हूं, क्योंकि जितनी बार सुनूंगा उतनी बार मेरे जीवन धन्य होगा, उतनी बार मेरा जीवन शुद्ध होगा। प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर तात्पर्य दिया है। आरती माता जी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने मात्र से सारे विश्व में फैल रहा है। हमने कई पुस्तकें प्रकाशित किए जिनमें चैतन्य चरितामृत 17 खंडों में प्रत्येक 400 पृष्ठ का है, श्रीमद् भगवद गीता तथा भक्ति रसामृत सिंधु सम्मिलित है। हम श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन भी 60 खंडों में कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई वक्ता इन पुस्तकों से व्याख्यान देगा तथा श्रोता उससे सुनेंगे, उससे उत्तम तथा शुभ वातावरण उत्पन्न होगा। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को, विशेषतर सन्यासियों को, बड़ी सावधानी से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। इससे शुभ वातावरण उत्पन्न होगा। प्रभुपाद बता रहे हैं आंदोलन का मुख्य प्रयोजन क्या है, भक्त लोग साथ में बैठे, ये वार्ताएं सुने, ये पुस्तकों के व्याख्यान को सुने, पढ़ें, ये मुख्य व्याख्यान है। क्यों, धन्यम, धन का अर्थ होता है धन संपदा, और हमारे लिए विशेष धन क्या है, प्रेम पुमार्थ महान, कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम का धन कहाँ छुपा है, ये कथाओं को बार बार श्रवण करने से। इसीलिए जो लोग प्रभुपाद की पुस्तक रोज पढ़ेंगे उन्हीं को वो रस भक्ति में मिलेगा, नहीं तो रूखे सूखे वो भक्ति में हो जाएंगे। श्री सूत उवाच, सूत गोस्वामी आगे सौनकादि ऋषियों को बोल रहे हैं। श्री सूत उवाच परीक्षिता त्वैवं परीक्षिता इवं सतु बादरायणे प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदिता उवाच विप्रा प्रतिनंद पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्। रेखा माता जी। श्री सुख गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, जब आश्रम मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ऐसा बोलने के लिए प्रार्थना की, तो मुनि ने राजा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर राजा का अभिनंदन किया और वे सुनने के इच्छुक मुनियों को की सभा में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड के प्रशासक मनु नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्ण। कई बार जो प्रवचन करता है उनको अगर कथा में रुचि नहीं होगी ना, वो एक ही पास टाइम बार बार नहीं सुना सकते।
कोई पूछेगा प्रभु जी बताओ गजेंद्र की कहानी, अरे इतना भी नहीं पता, वो तो सुना होगा बचपन में, वही एक हाथी था, मगरमच्छ ने पकड़ा, भगवान ने छुड़ा दिया, बस खत्म। तो ये बार बार सुनाने की टेंशन नहीं लेंगे। जन्माष्टमी सबको पता है, वो वसुदेव देव की कारागृह में थे, भगवान ने जन्म लिया, उनको लेकर के एक ही कहानी है। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी मुदा अर्थात खुश हो गए, मुझे मौका मिल रहा है भगवान की कथा बोलने के लिए। तो वक्ता का भी प्रेम होता है कथा से, श्रोता का उत्साह और वक्ता का प्रेम, तब जाकर के ये कथा का रस बाहर आता है। तो यहाँ परीक्षित महाराज का उत्साह है सुनने के लिए, कि सुनी तो है, आपसे सुननी है। और सुखदेव गोस्वामी का भी आनंद है कि अब मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं विस्तार से सुनाऊंगा। तो अभी आगे दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, और हाँ, ये 3 अध्यायों में अब गजेंद्र की कथा सुखदेव गोस्वामी बताने वाले हैं। दूसरे अध्याय में किस तरह गजेंद्र था, कितना शक्तिशाली था, और कैसे ग्रह के वश में पड़ गया। तीसरे अध्याय में गजेंद्र की प्रार्थनाएं, और चौथे अध्याय में भगवान का आना और गजेंद्र का उद्धार करना। तो ये सारी वार्ताएं कल से शुरू करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन यहाँ पर? अनम्यूट कर लो, नहीं तो सुनाई नहीं देगा आपको। जैसा हमने बताया था, भक्ति की पराकाष्ठा हमेशा भगवान का चिंतन करना, क्रंदन करना, तो ये दोनों चीजें तो मतलब अनुभव ही नहीं हो पा रही थी। देखिए, भगवान का चिंतन कैसे शुरू होता है? भगवान का चिंतन शुरू होता है सेवा के माध्यम से, सेवा का चिंतन। जैसे मान लो आपको अभी 108 वो लगानी है नाम जप की, तो अभी टेंशन हो रहा है ना, कैसे लगाऊंगा, कैसे करूंगा, ऐसे घुमाऊंगा, वैसे घुमाऊंगा, यही भगवान का चिंतन है। जैसे यशोदा माता को चिंतन होता था कि कृष्ण को मैं कैसे दूध पिलाऊंगी, कैसे वो, तो दामोदर लीला में भगवान को उतार के वो दूध उतारने के लिए गई। क्यों? क्योंकि उनको चिंता थी, अगर ये दूध फैल गया तो मैं बाद में इसको क्या पिलाऊंगी। तो सेवा का चिंतन भगवान का चिंतन होता है शुरुआत, और बाद में वही सेवा में कृष्ण स्मरण दिखने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं। लेकिन शुरुआत में सेवा का चिंतन हमारा भगवान का चिंतन है। जैसे श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण महाराज से किसी ने एक बार पूछा था कि महाराज जब में कई बार प्लानिंग चलने लगती है सेवाओं की, महाराज बोले वो भी अच्छा है, तुम्हारे स्तर पे वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि सेवा के माध्यम से कृष्ण का चिंतन कम से कम हो रहा है, माया का चिंतन नहीं। धीरे 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 वो चिंतन बढ़ता चला जाता है। अभी अपने जीवन से थोड़ी देर के लिए सेवा हटा दो, कितनी देर हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं? नहीं स्मरण कर सकते। जो पुजारी ड्रेसिंग करते हैं वो इतना, जब दर्शन करने के लिए आते हैं, ध्यान से दर्शन क्यों करते हैं? उन्होंने 2 घंटा वहां पर ड्रेसिंग की है, उस सेवा से वो दर्शन की आसक्ति हुई। हमारा दर्शन 3 मिनट में हो जाता है, क्यों? हमने सेवा ही नहीं की। इसी तरह जो राजभोग कुकिंग करते हैं, उनको जो आप प्रसाद दोगे, वो जिस प्रेम से खाएंगे आप वो प्रेम से नहीं खा पाए, क्यों? उन्होंने भगवान के लिए 3-4 घंटा सब्जी काटना, कुकिंग करना, सारा काम किया है। तो जिसकी सेवा होगी उसका चिंतन अपने आप बढ़ता चलेगा। ओके विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे अभी बताया गया कि आप भक्ति और भक्ति के रस के विषय में बात चल रही थी, तो जैसे कि गीता के श्लोक भी ये रसो वर्ज रसाप्रिय से परम दृष्टा निवृत्त थे, अर्थात प्रभु जी, प्रभुपाद जी कहते हैं अपने उसमें कि जो उत्तम रस की प्राप्ति होने के बाद भक्ति धीरे धीरे उदय होता है। तो उत्तम रस से तात्पर्य मतलब, उत्तम रस से तात्पर्य है जड़ रस से ऊपर। अभी भौतिक भौतिक रस क्या है? शारीरिक सुख। और वास्तव में शारीरिक सुख क्या है? शारीरिक सुख है इंद्रियों का स्थगित हो जाना, ये शारीरिक सुख। हमारी आंखें दिखती हैं, हम सोते हैं, हमको अच्छा लगता है, मतलब आंखें बंद करना सुख। नहीं इंद्रियां तो जैसे मान लो एक उम्र इंद्रियां पाके खत्म हो गई, उसके बाद एक इच्छा तो बनी रहती है फिर भी। मैं वही बता रहा हूँ, भौतिक सुख मतलब क्या है? शरीर की व्याधि ना आए, ये भौतिक सुख है। कान का सुख क्या है? कि कान में दर्द ना। मुंह का सुख क्या है? मुंह में छाले ना पड़े, यही तो सुख है। और क्या सुख है? कान के अंदर ऐसा आप क्या करोगे किसका सुख मिलेगा आपको? कुछ नहीं है, बस डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ये कान का सुख है। त्वचा का सुख क्या है? त्वचा में फोड़े फुंसी ना हो, ये त्वचा का सुख है, यही त्वचा का सुख है। पेट का सुख क्या है? पेट में गुड़गुड़ ना हो, गैस ना बने, पेट का सुख है।
तो भौतिक सुख वास्तव में सुख है ही नहीं, लेकिन परम दृष्टा निवर्तते, मतलब जहाँ शारीरिक सुख से हम आध्यात्मिक सुख की यात्रा करते हैं, वो सुख क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान प्रसन्न होंगे, अपने आप जीवात्मा प्रसन्न हो जाए। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, भगवान तुष्ट होंगे, आप अपने आप तुष्ट हो जाएंगे। तो फिर इसके लिए प्रभु जी आध्यात्मिक स्तर थोड़ा बढ़ना चाहिए, तभी तो। आध्यात्मिक स्तर बढ़ने का मतलब ही है हमारे भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़े, हमारी सेवा के प्रति आसक्ति बढ़े, एकांत में नहीं, अलग बैठ के नहीं। भक्तों के साथ जब बैठ करके हम सेवा करते हैं, श्रवण करते हैं, धीरे 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 इतना रस इस चीज में आने लगेगा कि भौतिक चीज में मन नहीं लगेगा। इसमें अक्रूर प्रभु पूछ रहा था कब जाओगे वापस दुकान खोलने, बोले जाने की इच्छा नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, अभी भौतिक आकर्षण कम। तो क्या ये माने जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उनको उत्तम रस की प्राप्ति हो गई है? शुरुआत हो गई, सैंपल मिलने लगा। ओके, थैंक यू। जैसे आप मिडिलियन गए हुए थे, तो आपको आपके सभी शिष्यों से आपका मतलब पर्सनल एसोसिएशन बहुत आपको मिला होगा, तो उसमें कोई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा हम लोगों को मतलब। प्रभुपाद के शिष्यों की सबसे बड़ी महानता है, उनको कुछ भी रैंडम, जैसे अंताक्षरी खेलते हैं ना, उनको कुछ भी अक्षर दो, उनको प्रभुपाद का स्मरण आ जाएगा। ये उनका सबसे बड़ा गुण है, उनकी चेतना में प्रभुपाद बसे हुए हैं। हमने एक भक्त को बोला, बाना भट्ट प्रभु, चलते चलते हमको पूछे कहाँ से आया, उज्जैन से, हमारे साथ एक फैमिली थी, आप कहाँ से हो? दिल्ली से। ओह, दिल्ली में 1972 में एक बार प्रभुपाद को मैंने माला पहनाई थी, वही याद है बस। बोला मेरा इंटरेक्शन है। अब जो बात बोलोगे, एक कुछ टॉपिक बोलोगे, उनको प्रभुपाद का स्मरण आ जाए। ये चेतना गुरु के प्रति होना चाहिए, और इसलिए वो लोग इतना अभी तक सेवा कर पा रहे हैं। इस्कॉन के अंदर बहुत समस्याएं आई, बड़े बड़े लीडर्स के साथ लीगली सोशली बहुत टर्मोइल्स हुए, फिर भी वो टिके हुए क्यों हैं? प्रभुपाद के प्रति उनकी आसक्ति है। भक्ति विकास महाराज बोले, डोनाल्ड ट्रम्प एलन मस्क से मिला, हमको वो महत्वपूर्ण नहीं लगता है, प्रभुपाद ने छींका, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इतनी आसक्ति प्रभुपाद से है, दैट इज देयर मेन बेनिफिट। और इसीलिए एक एक लाइन प्रभुपाद जो लिखते हैं उसको वो लोग शब्दशः पालन करते हैं। जब तक आपकी प्रभुपाद के लिए आसक्ति नहीं होगी, उनकी पुस्तक के प्रति आपको श्रद्धा नहीं, ये फिर एक केवल कंसेप्ट बन जाएगा। हाँ ये भी है, फिर वो भक्त भी कुछ बोल रहा है, फिर इंटरनेट में भी वो आ रहा है, व्हाट्सएप में भी आ रहा है, सभी तो अच्छा है। लेकिन जब प्रभुपाद के चरणों में आसक्ति होगी ना, एक एक शब्द शब्दशः पालन करने के लिए उत्साह है। सारे प्रभुपाद के शिष्यों के लिए ये कॉमन एक फैक्टर है, प्रभुपाद के प्रति उनकी बड़ी आसक्ति। जैसे पुष्पांजलि में शिष्य है, तो कभी कोई मंदिर भी जैसे कि आते हैं, तो उससे जैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो आपने प्रभुपाद कितना पल बिता है, उसका स्मरण उनको रहता है, तो वो हमारा शेयर बिल्कुल करें। करना चाहिए। प्रभुपाद के शिष्य जब यहाँ आते हैं, एक तो जो मंदिर में प्रवचन देते हैं वो तो है ही, अलग से भी जाके उनके पास बैठो, उनसे सुनो। ये सौभाग्य 5 साल बाद 10 साल बाद मिलेगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद के शिष्यों के चरणों में बैठने का क्या सौभाग्य है, ये अनुभव कम से कम सबको करना चाहिए। अभी हम लोग जब एटलांटा में थे, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, वो सब लोग उनको बोल रहे थे ऊपर बैठो ऊपर बैठो, वही माइक पे यही बोले, बोले इतने प्रभुपाद शिष्य हैं, इनके चरणों में बैठने का जो आनंद है ये हमको बाद में मिलेगा नहीं। इसलिए जब भी कोई प्रभुपाद शिष्य आते हैं उज्जैन में या जहाँ भी मंदिर में, उनके पास जाकर के बैठो, उनसे श्रवण करो, वो जो बोलेंगे हमारे लिए वो धरोहर है। तो सुनने से क्या प्रभुपाद के प्रति प्रेम थोड़ा बढ़ता है? हाँ, वो जो पढ़ते हैं तो क्योंकि देखो उसमें रस प्रभुपाद आता को देखे हैं, उनको प्रत्यक्ष सुने हैं, और उसके बाद पूरा जीवन 50 साल से ज्यादा प्रभुपाद की सेवा में दिए हैं। तो उनका प्रेम प्रभुपाद का और हमारा प्रेम तो जमीन आसमान का अंतर है। तो उनसे जब श्रवण करते हैं तो वो हमारे हृदय में भी थोड़ा प्रेम प्रभुपाद के लिए जागृत हो सकता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।